अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज अल्लाह के फज़ल करम से हम लोग सी लेटर के 32nd सेशन में हैं इंशाल्लाह। 32nd सेशन में आज हम लोग कवर करेंगे पेज नंबर 370 एक मिनट 373 से लेकर एक सेकंड ओके 363 से लेकर 372 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 362 से। ओके, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पर ये था कि अभी म्यूट कर लो काशिफ तो अपना। तो अभी तो मतलब ये हुआ था कि ओहद की लड़ाई के बारे में बात चल रही थी, तो अभी उसी पे हम लोग बैटल ऑफ ओहद ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरा ग्रुप था ना मुस्लिम का, वो मतलब उन लोगों में से था जो बैटल कर वापस तो लौट गए थे, लेकिन वो किसी तरह से आइडोलेटर्स के साथ मिल गए थे, फिर एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद से एक दूसरे को उन लोगों ने कत्ल भी कर दिया। इसीलिए जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है बताती हैं कि सॉरी 363 पेज, हाँ ये तो हम कवर कर चुके थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, जो जो लास्ट टाइम जो है कवर हुआ था कि एक जो शख्स थे वो इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने उनका कत्ल कर दिया आइडोलेटर्स ने। उसके हुआ ये कि उनकी डेड बॉडी को कोई नहीं पहचान पा रहा था सिवाय उनके सिस्टर के, क्योंकि वो उनकी बॉडी पर 80 वुंड्स थे पूरे। और फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो उंगली थी ना, टिप ऑफ द फिंगर, मतलब जिसकी वजह से उनकी सिस्टर ने सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर से पहचान पाई अपने भाई को। इंसान अंदाज़ा लगाए कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस था। इस तरह साबित बिन दहदाह रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि ए अंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है तो जान लो कि अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला कभी नहीं होता है, और फिर कभी अल्लाह की ज़ात कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और फिर अपने दीन की डिफेंस में जो है लड़ाई करो और अल्लाह ताला तुम्हें विक्टोरियस बनाएगा। इसी तरह से जो अंसार का एक ग्रुप उनको ज्वाइन करता है और फिर सब के सब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जो हॉर्समैन थे उससे लड़ाई करने लगते हैं, मतलब उनका क़िताल होने लगता है दोनों में। और फिर जो है वो मतलब लड़ाई करते-करते यहाँ तक कि उनके भी कंपेनियंस का कत्ल हो जाता है। इसी तरह से एक एक मुहाजिर जो थे वो अंसार के पास गुज़रते हैं, वो कहते हैं कि ए मेरे भाई, तुम्हें क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बारे में पता चला है? तब जो अंसार कहते हैं कि अ, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही में उनका कत्ल हो गया है, ठीक है, तो जान लो कि आपने इस रिलीजन को कंप्लीट कर दिया होगा, यानी पूरी तरीके से डिलीवर कर दिया है। तो अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रीजन के डिफेंस के लिए लड़ाई करो। तो इसके बाद से फिर क्या हुआ कि सब के सब अपने जैसे ना इसके बाद ना सबको होश आ गया कि मतलब अब हम लोग क्यों सरेंडर करें या इस मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई से क्यों हम कॉन्टैक्ट करें। और फिर सब के सब जो है फिर से लड़ाई करने लगे। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि फिर ये हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो डेथ की जो खबर थी वो झूठी निकली। उसके बाद से फिर ये जो अच्छी खबर उन लोग को मिली तो उनको बहुत अंदर से सब लोग खुश हुए, जोश मिला सबको। और इससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री ब्लॉकेड लगा हुआ था एकदम, इसको ब्रेक करने में आसानी मिली, क्योंकि इंसान जो एक पॉजिटिव चीज़ जो लोगों को मिलती है उससे बहुत फ़ायदा होता है, फ़ायदा हुआ उनको। और उसके बाद से फिर उन्होंने क्या कंसिडरेशन किया कि अपनी जो फोर्सेस हैं ना उसको एक ऐसे सेफ मकान पे लेके जाओ जहाँ पर फिर वो अच्छे से लड़ाई कर सकें और फियर्स फाइटिंग हो सके, यानी बहुत ख़तरनाक क़िताल हो सके इन मुशरिकीन के खिलाफ। फिर एक तीसरा गिरोह था मुसलमानों का, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों तरफ था और सिर्फ़ आपकी मतलब आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी में लगा हुआ था। उसमें कौन-कौन थे? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर, उमर, अली और बाकी तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो ये जो हैं एकदम पूरी तरीके से डटे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त कर रहे थे। फिर क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चारों तरफ इर्द-गिर्द जो है ना जो बैटल होती है बहुत इंटेंसिफ़ाई, बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 9 लोग रहते हैं। ओके, और फिर जो है जब ऐसा होता है ना कि जब मुशरिकीन जब सर्किल कर लेते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इधर आओ, मैं अल्लाह के रसूल हूँ। तो फिर जो है जैसे ही मुशरिकीन ने बात सुनी और फिर वो पहचान गए और वो पूरे फोर्स से सब लौटे, सब मुशरिकीन आपको अटैक करने लगे, लेकिन फिर जितने सहाबा थे वो आपको बचाव में आ गए। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जो ये 9 मुसलमान थे, जो 9 सहाबा थे, इनमें और मुशरिकीन के बीच में ख़तरनाक वाली लड़ाई होती है, जिसमें मतलब जो 9 कमांडर्स ने अपने
आउटमोस्ट जो कहा जाए ना, सबसे मतलब बेइंतहा मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अपने आप को पूरा कुर्बान करने का जो जज्बा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो जैसे कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसार और 2 मुहाजिर के साथ एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मतलब थे, मतलब एक जगह कन्फाइंड हो गए थे और डेलटर्स अटैक कर रहे थे। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी इन मुशरिकीन को पीछे ढकेलता है यानी हटाता है, उसके लिए जो है जन्नत में घर होगा, या तो मेरा मेरा कंपेनियन जन्नत में होगा। और उसके बाद से फिर एक अंसार सामने आते हैं, वो मतलब डिफेंड करते हैं यहाँ तक कि उनका कत्ल हो जाता है। फिर उसके बाद से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग फिर अटैक करते हैं। इसी तरह से करते करते सातों के सात अंसार का कत्ल हो जाता है। तब जो है सिर्फ जो 2 कंपेनियन जो जो मुहाजिरीन में से थे, उनसे जो है आप कहते हैं कि हमने अपने अपने असहाब के साथ जो है ना जस्टिस नहीं किया है। और उसमें जो आखिरी जो 7th हेल्पर थे, वो उनका नाम था उमारा नाम था, और उनका भी कत्ल हो जाता है अपने। और फिर उसके बाद से क्या होता है कि जब जो ये इब्न सक्का ने जो आखिरी जो अंसार जब जो कत्ल हो जाता है ना, तब उस वक़्त क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने 2 कंपेनियन के साथ बचते हैं जो कुरैश से थे। और फिर उसके बाद से यहाँ पर अबू उस्मान बताते हैं कि उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ़ कौन था? सिर्फ़ तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और सअद इब्न अबी वक़्क़ास थे, और कोई नहीं था उस वक़्त। ठीक है, इंशाअल्लाह 365 366 मुदस्सिर कंटिन्यू करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो द मोस्ट ऑकवर्ड आवर इन द मैसेंजर्स लाइफ। जब इब्न सकान फॉलो जाते हैं, उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ 2 सहाबा के साथ रहते हैं जो कि कुरैश से थे। अबू अबू उस्मान बोलते हैं, एट द टाइम देयर वर नो वन इन द प्रॉफिट एक्सेप्ट तलहा बिन उबैदा एंड साद बिन अबी वकास। और ये जो वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का सबसे अनकंफर्टेबल और डेंजरस आवर्स थे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 सहाबा थे, और जो लीडर्स थे उनके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करके उनका मर्डर करने के लिए। उतबा बिन अबी वकास ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईटा मारा, और बहुत सारे ईटा मारा जिसमें से एक उनके चेहरे पे लग गया, और causing injury to his lower right incisor tooth and wounding his lower lips। मतलब नीचे का जो जिस नुकीला वाला दांत होता है ना, उस पे इंजरी हो गई, टूट गया था वो, और जो लोअर लिप्स होता है वो फट गया था। उसके बाद अब्दुल्ला बिन शेबा अज-ज़ुहरी ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किया, जिससे कि उनका फोरहेड, माथा इंजर्ड हो गया। अब्दुल्ला बिन कैमा कैमा बोलते हैं ह्यूमिलेटेड वुमेन को, हु वाज एन मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्समैन थे। उसने क्या किया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर पे वॉयलेंटली तलवार से हमला किया, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आर्मर पहना तो पेनिट्रेट तो नहीं हुआ, पर उस हमले की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा 1 महीने, मतलब 1 महीने से ऊपर तक दर्द हुआ बहुत ज्यादा। उसके ही ऑल्सो डेल्ट हैवी ब्लो ऑन प्रॉफिट्स चीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीक पे भी मारा, जो जिसकी वजह से जो विच कॉस्ट टूरिंग फ्रॉम हिज आयरन रिंग हेलमेट टू पेनिट्रेट इनटू देम। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या होता है जब हेलमेट पहनते हैं ना, तो नीचे से छल्ला 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 छल्ले के ऊपर छल्ला लग के रहता है गर्दन तक, जिससे क्या होता है, इससे तलवार भी मारते हैं या एरो, वो सब से बचा लेता है। ठीक है, वही उसका जो 2 छल्ला, जो 2 रिंग था, वो उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी। ठीक, विद कॉस्ट टूरिंग, ठीक है, ही सेड टेक दिस स्ट्रोक फ्रॉम मी फॉर आई एम इब्न कैमा। तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, वाइल मतलब मुंह से चेहरे से खून हटाते हुए, आई beseech Allah to humiliate you
In the narration recording by Al-Bukhari and Muslim, it is stated that when his incisor broke and his head was injured, he started weeping the blood and saying, "How can a people who cut the face of their Prophet ﷺ and broke his teeth while he called them to worship Allah thrive or be successful?" तो जब ये चीज हुआ तो कुरान की आयत नाजिल की जिसमें था कि not for you is the decision whether he turn in mercy to them or punish them. Verily they are zalimun. ठीक है. At-Tabrani relates that the Prophet ﷺ said, Allah's wrath is great on those who wound the face of his Prophet, his messenger. He became silent for a short while and then said, "Oh Allah, forgive my people, for they do not know." Or it is related to the Prophet ﷺ said, Allah guide my people, for they have no knowledge. तो इससे हम इस जो भी चीज हो रही थी, इससे हम लोग को ये चीज पता चल गई कि जो काफिर थे उन लोग का सबसे प्राइमरी वही था, मोटिव यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देना, वो शहीद कर देना. पर however they were stopped by साद बिन अबी वकास एंड तलहा बिन उबैदा. इन दोनों लोग की वजह से वो लोग वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग कुरैश से थे और दे बोथ इमेंस ब्रेवरी एंड करेज. और जैसे साद बिन अबी वकास के बारे में जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बहुत जबरदस्त वो आर्चर थे. मैंने सुना है, अब नहीं पता ये वो है कि टर्की में म्यूजियम में अभी तक साद बिन अबी वकास का वो जो बो रखा हुआ है. मैंने कहीं पे पढ़ा था, बाकी अल्लाह वाला वही देख लिखा हो ना. एंड फॉट fiercely and valiantly. They were among the best archers, and they continued fighting, defending Allah's messenger until the entire squad of idolaters were driven away from him. जब ये सब हो रहा था तो अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वकास को बोला कि शूट एन एरो साद, मे माय फादर एंड मदर बी रैंसम्ड फॉर यू. इतनी बड़ी बात अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग किसी के लिए नहीं बोली थी, सिर्फ और सिर्फ साद बिन अबी वकास के बारे में बोली. तो ये हम लोग को दिखाता है कि उनका क्या ही प्रिविलेज, कि उनको कितना अच्छा प्रिविलेज मिला था. नसाई ने रिकॉर्ड किया कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ तलहा बिन उबैदा टुवर्ड द idolaters who were gathered around तलहा बिन उबैदुल्लाह है ना. अच्छा, सॉरी तलहा बिन उबैदुल्लाह were gathered around Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and only some helpers with him. That Jabir said, when the idolaters reach him, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who will suffice us from their evil? तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बोला कि मैं करूंगा. यहीं तक था मेरा. ठीक है, इंशाल्लाह अब्दुल समद से शुरू करें यहाँ से. ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, एकदम साफ आ रही है. ओके. तो अब यहाँ पे तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनकी ब्रेवरी और उनका जो मतलब एक्शन था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने मतलब एग्जैक्टली क्या किया. तो तलहा एक बहुत ज़्यादा ब्रेव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़बरदस्त तरह से लड़ाई कर रहे थे बैटल ऑफ उहुद में. और उनकी लड़ाई के दौरान में कई सारे जो मतलब कंपेनियंस थे, जो हेल्पर थे, हेल्पर बेसिकली अंसार, द पीपल ऑफ द मदीना, वो कई सारे अंसार लोग इसमें मर जाते हैं, हेल्पर. और तलहा उसके बाद भी मतलब रुकते नहीं, वो लड़ाई में लगे रहते हैं. और उनका मकसद ये रहता है कि चाहे जो भी हो जाए, प्रॉफिट को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे हमें कुछ हो जाए, हम खत्म हो जाएं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खरोच नहीं आना चाहिए. तो इसी प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे थे और लड़ रहे थे, और लड़ते-लड़ते उनकी जो उँगली थी वो कट जाती है. उँगली मतलब एक तरह से बेसिकली कट जाती है, बेसिकली कट ऑफ हो जाती है. और जो आ गया, एक सेकंड. हाँ, फिर उँगली कट जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो वुंडेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी रुकते नहीं. और अपना मतलब जो ड्यूटी उनकी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करना, लड़ाई में मतलब बने रहना, उसमें वो लगातार जमे रहते हैं. और उसके बाद फिर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में बताते हैं कि अगर उस टाइम में तलहा अल्लाह ताला से मदद मांगते तो फरिश्ते लोग तलहा को हवा में उठा देते सबके सामने। एक तरीके का मतलब जीता जागता क्लियर कट मिरेकल होता अगर वो पुकारते तो अल्लाह ताला को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एंजल मिकाईल और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों लोग, मतलब मिकाईल और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों एंजल लोग भी आते हैं मदद करने के लिए। और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मतलब टाइटल मिलती है कि ये जीते जागते मार्टिर है, मतलब एक जीते जागते शहीद है कि मतलब इन्होंने अपना सब लगा दिया, मतलब पूरा 100% अपना झोंक दिया, लेकिन हारे नहीं, रुके नहीं। और उनका मकसद यही था कि ठीक है चलो हम मरे ना मरे कोई दिक्कत नहीं, रसूलुल्लाह पे आँच नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से उनको ये टाइटल मिला कि ये जीते जागते मार्टिर हैं, जीते जागते शहीद हैं। और हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि जो मतलब दुश्मन थे, वो लोग चाह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे भी करके नुकसान पहुँचाना, कैसे भी करके मारना, उनका कत्ल करना, उनको मतलब बेसिकली खत्म कर देने का मकसद था। तो ये चीज़ के लिए सारे जो मतलब एनिमीज़ थे वो कोशिश में थे कि कैसे हम लोग रसूलुल्लाह के पास पहुँच जाएँ, करीब पहुँच जाएँ कि उनको मार सकें, उनको नुकसान पहुँचा सकें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी-सी चोट लग गई थी, उनके जो गाल में कुछ मेटल की पीस या समथिंग कुछ फँस गया था। और सारे जो कंपेनियन थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही हेस्टी मैनर में उनके पास जल्द से जल्द जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत एक्ट क्विक कर रहे थे। मतलब ज़्यादा समय नहीं था सोचने का कि हाँ, रुको, खा लें, रेस्ट कर लें, सो जाएँ, उठ जाएँ, ये सब करना नहीं। लड़ाई में टाइम नहीं रहता, तुरंत-तुरंत डिसीज़न लेना है। तो तुरंत जितने भी कंपेनियन थे वहाँ पे सब लोग इसी मतलब मकसद में आ गए कि नहीं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जल्दी-जल्दी पहुँचना है, उनको बचाना है। और जो सबसे पहले आपके पास पहुँचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो आपके फ्रेंड अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो पहुँचते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। और उसके साथ-साथ 6 जो हेल्पर है, यानी कि 6 जो अ, अंसार हैं, वो मर जाते हैं और जो 7वें अंसार मतलब रहते हैं, वो बहुत बुरी तरह वुंडेड हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। और अबू बकर एंड उब एंड उबैद हैव टू ट्रीट द प्रॉफिट्स वुंड केयरफुली, मतलब ये दोनों कंपेनियन लोग जो है रसूलुल्लाह का जो वुंड था उसको बहुत ही मतलब ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। और इनका मकसद ये था कि हमारी वजह से रसूलुल्लाह को और ज़्यादा चोट ना लगे। तो इसमें जो दूसरे वाले कंपेनियन थे अबू बकर के अलावा उबैद, इन्होंने अपने खुद के दाँत से नोच के जो रसूलुल्लाह के ज़ख्म के अंदर जो चीज़ें चली गई थी, मेटल के पीस या जो भी रही हो अल्लाह आलम, उसको निकाला। उस प्रोसेस में उनका खुद का दाँत भी टूट गया। और अ, वो मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम ये काम करें, लेकिन मेरे इस एक्शन से उसको नुकसान ना हो। मतलब बेसिकली दाँत से हम नोचें, लेकिन इतना जेंटल और इतना ऐसा हो कि मेरे वजह से रसूलुल्लाह को नुकसान ना पहुँचे। तो बेसिकली ये दोनों पेज में जो दिया है, पूरी बात का कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे सहाबा लोग की ब्रेवरी, लॉयल्टी और एक ज़बरदस्त सैक्रिफाइस के बारे में मतलब दिया है कि सहाबा लोग मतलब बस कहने के लिए नहीं आशिक़ रसूल थे। वो लोग जेनुइनली काम करते थे, बोलता था उनका काम, उनका एक्शन बोलता था। तो यहाँ पे बेसिकली यही दिया हुआ है। अब मेरा यहीं तक था, अब इंशाअल्लाह इसके बाद जिसका है वो कंटिन्यू करेगा। जज़ाकल्लाह खैर। काशिफ़ स्टार्ट करें 369 से। और यहाँ जो कंपेनियन का हाँ। नाम अबू उबैदा है, अबू उबैदा था, उबैद तुम कह रहे थे बार-बार। अच्छा, ओह! लग रहा है पढ़ने में गलत हो गया अबू होगा। उबैदा, फ़ैदा ठीक। बिन अल-जहर, अबू हाँ। उबैदा। 368 है ना? नहीं, नहीं 369 सॉरी से। 370। अच्छा 369। 369, 370 2 पेज। ठीक है, ओके। फिर यहाँ स्टार्ट होती है बात की। उन्होंने जो है दूसरी रिंग बड़े धीरे से और केयरफुली अपने मुंह से और अल्लाह के रसूल के चेहरे से निकाली। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि सी टू योर ब्रदर ही इज इन मोर नीड, मतलब उसको देखो। फिर ये लोग जो है हजरत तलहा के पास पहुंचे, देखा कि मतलब उनके बॉडी पे करीब 10 समथिंग तलवार के निशान थे। और जो ये दिखा रहा था कि कितना एफिशिएंटली वो लड़े और इतना जबरदस्त स्ट्रगल किया उन्होंने उस दिन। और इसी मोमेंट पे जो है क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ मुस्लिम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक शील्ड बना करके उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। किससे? कुफार से, एडल्टर्स से। ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पे नाम लिखा है अबू दुजाना, जिनको स्टार्टिंग में अल्लाह के रसूल ने तलवार दी हुई थी कि कौन इसका ड्यू पूरा करेगा। फिर मुसअब बिन उमैर, अलन बिन अबी तालिब हैं,
ये मतलब मल्टीपल यहाँ पे जो लोग हैं इनका नाम लिखा हुआ है। बढ़ते बढ़ते आगे बस हम एक चीज बोलेंगे कि हजरत तलहा और साद बिन अबी वकास जो ऊपर नाम आया था दो लोगों का, दोनों लोग अशरा मुबशरा में से हैं। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं स्टेटस हवा हवाई इंसान को मिल जाता, उसके लिए देखना पड़ता है किस लेवल का स्ट्रगल रहा होगा। खैर, अब कुफार जो थे उन्होंने लड़ाई की जो इंटेंसिटी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। So number of adults began steadily increasing, and so did their attacks. Their drive increased to such an extent that Allah's messenger fell into one of the holes dug and designed by Abu Amir al-Fasik, which he created as a traps. Amir al-Fasik, जिसके बारे में पीछे पढ़ा था, the evil one, उसने कुछ ट्रैप्स बना करके रखे थे, गड्ढे खोद कर रखे थे, और इन कुफारों ने अटैक इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अल्लाह के रसूल जो है वो उनमें से गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी नींद घायल हो गई। फिर हजरत अली और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उनकी मदद की उसमें से निकालने के लिए। नफी बिन जुबैर ने कहा है कि आई हर्ड एन इमिग्रेंट से आई हैव विटनेस्ड द बैटल ऑफ उहद एंड वॉच्ड एरोज बीइंग हर्ल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मतलब यहाँ पे समरी में ऑल इन ऑल लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल की तरफ उहद की लड़ाई के टाइम पे चारों तरफ से तीर चल रही थी, लेकिन एक भी तीर जो उनको लगा नहीं। ठीक है, फिर अब्दुल्ला बिन शिहाब और जोहरी ने कहा कि मुझे मोहम्मद तक पहुंचा दो, बाय अल्लाह अगर इफ आई डिड नॉट किल हिम देन आई वुड नॉट लिव। मतलब उसने एक तरह से कसम खा ली कि अगर वो अल्लाह के रसूल को जब तक मार नहीं देता वो जिंदा नहीं रहेगा। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जस्ट बगल में थे, वो भी अकेले, लेकिन वो उनको देख नहीं पाया। सेम तरीके से सफ़वान एक दूसरा जो मुशरिकीन था, उसने भी कसम खाई थी कि वो भी अल्लाह के रसूल को मारेगा, कत्ल करेगा, लेकिन उसने भी आपको नहीं देखा। और इसी तरीके से कई और कुफार थे जिन्होंने ये कसम ली थी जो कि आपकी जान के ऊपर वो हमला करेंगे, लेकिन वो आपको बैटलफील्ड पे देख ही नहीं पा रहे थे। इट इज लाइक कि अल्लाह ने जो है ना आपको उनके अटैक से इम्यून कर दिया। ठीक है, फिर अनप्रेसिडेंटेड हेरोइज्म। मुस्लिम्स ने उस दिन बहुत हाई लेवल का जो है ना हेरोइज्म दिखाया, जबकि इसमें भी काफी बड़े बड़े सहाबी जो है वो शहीद हुए। क्या कहते हैं, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए, कई और सहाबी, प्लस ऊपर से एट द सेम टाइम अल्लाह के रसूल के भी शहीद होने की भी खबर जो है उस टाइम पे बैटलफील्ड पे फैली। तो बड़ी केओटिक सिचुएशन थी, उसके बावजूद भी लोगों ने अपना कंपोजर बड़ा जबरदस्त मेंटेन किया हुआ। फिर एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अबू तलहा ने अल्लाह के रसूल को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट किया, अपने चेस्ट से उनको प्रोटेक्ट किया आने वाले तीर, मतलब कि जो उनकी तरफ तीर चला था तो वो विश्व आ जाते थे। अनस रिलेट किया कि उहुद की लड़ाई पे जब लोगों ने अल्लाह के रसूल को अबैंडन कर दिया तो अबू तलहा एक स्किलफुल आर्चर थे जो कई सारी क्या कहते हैं कि अम, तीर चला सकते थे। उन्होंने उस दिन 2 से 3 क्या कहते हैं बोझ तोड़ दिए। ठीक है, और जब कोई इंसान जो है वहां से कुवेर फुल ऑफ एरोज लेकर के जाता तो अल्लाह के रसूल कहते कि ये जो है अबू तलहा को दे दो। ठीक है, फिर अल्लाह के रसूल जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जैसे कि अबू तलहा जो है वो तीर चला रहे हैं, तो अबू तलहा कहते हैं अल्लाह के रसूल से कि मेरे माँ, माई फादर, माई मदर बी रैंसम फॉर योर सेफ्टी, बहुत ज्यादा क्लोज मत आइएगा, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू कि मैं आपको घायल होता देख लूं। फिर अबू दुजाना स्टूड बिफोर अल्लाह's मैसेंजर और प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द एरोज विद हिज बैक। ठीक है, अबू दुजाना ने भी अल्लाह के रसूल को तीर से बचाया। हातिब बिन बल्ता फॉलोड उतबा बिन अबी वकास who had broken on an honorable incisor of the people and struck him with his sword। उतबा बिन अबी वकास जिसने अल्लाह के रसूल का इंसिजर दांत तोड़ा था, उसको क्या कहते हैं हातिब बिन बल्ता ने अपनी स्वॉर्ड से स्ट्रक किया, मतलब मार दिया, और उसका मतलब तलवार के वार से उसका सर मतलब खुल गया। एंड टुक हिज हॉर्स इन स्वॉर्ड, फिर उसकी तलवार और उसका घोड़ा ले लिया। साद बिन अबी वकास जो है ये भी मुबशरा में से वाज कीन टू किल हिज ब्रदर उतबा बट ही कुड नॉट, मतलब अपने भाई को मारने के लिए कीन थे लेकिन वो कर नहीं पाए, लेकिन हातिब ने कर दिखाया। फिर साल बिन हुनैफ जो कि मतलब आर्चर्स के बीच में एक हीरो की तरह थे, उन्होंने भी अल्लाह की राह में जो है शहीद होने की कसम खाई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल अदा किया उहुद की लड़ाई में। अल्लाह के रसूल जो कि खुद इन्वॉल्व थे एरो शूट करने में, जो कि एक वर्जन में ऐसा कहा जाता है कि आपने उस दिन इतनी एरो चलाई कि आपके जो वो था धनुष था ना वो दोनों एंड से मुड़ गया था। फिर कतादा बिन अन्नुमान टुक इट एंड रिमेंड विद हिम। ठीक है, और ऑन क्या कहते हैं कि उस दिन क्या हुआ ना कि उनकी आंख जो इंजर्ड हो गई, इंजर्ड होने की वजह अपने सॉकेट में से बाहर आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसकी सॉकेट में वापस डाल दिया, जिसकी वजह से
वो आंख जो है और बेहतर हो गई, दोनों के कंपैरिजन में बेटर हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये भी अशरा मुबशरा में से हैं। इन्होंने भी बहुत मतलब हाई लेवल पे अपना मेंटेन किया हुआ था लड़ाई, और तब तक जब तक इनका मुंह घायल नहीं होगा, और उनके पैर में भी चोट आई, जिस वजह से थोड़ा सा उनको इफेक्ट रहा, और करीब 20 समथिंग जो घाव था उनकी बॉडी पे था। मालिक बिन सिन्नान, फादर ऑफ अबू सईद अल खुदरी, उन्होंने अल्लाह के रसूल के गाल से जो है खून को सक करके निकाला, और सक करके निकाला, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि स्पिट इट आउट, मतलब उसको थूक दो। तो मालिक ने कहा नहीं, आई विल नेवर स्पिट इट। ठीक है, मेरा यहीं तक था ना, हाँ जज़ाकल्लाह खैर, यहीं तक तुम्हारा था। हम कर दे रहे कवर। अदीब का अब क्या एक रुका रहेगा, हम कर दे रहे। कवर करके फिनिश कर देते हैं, चल नेक्स्ट वीक से यहाँ से शुरू कर देंगे 671 चलो से, हाँ ठीक, चलो लास्ट ही है ना, ठीक ठीक इसीलिए कह रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो ये ओके। पैराग्राफ कंप्लीट कर दो यहाँ तक, नो सोनर यहाँ, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दो। कौन वाला? हाँ, हाँ ये तो वाला पैराग्राफ। देन ही वेंट आउट टू फाइट। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इससे स्पिट आउट नहीं करूंगा, और फिर वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर कोई इंसान जन्नत के किसी शख्स को देखना चाहता है तो वो इसको देखे। और कुछ देर बीती भी नहीं थी कि लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए। तो ये था एक मतलब ओवरव्यू। अभी आगे और भी बहुत सारी डिटेल्स आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन यहाँ ख़त्म होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। इसमें हमें पता चलता है कि सही बात जो काशिफ ने कही थी कि आशरा मुबशरा जितने भी सहाबा, लोग कहते हैं ना काश के हम लोग सहाबा के ज़माने में रहते कहते, लेकिन अगर आप देखिए ना जो ब्रेवरी और जो दिखाए इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। मतलब आप इंसान का हल्का सा हाथ कट जाता है ना किसी चीज़ से, तो इंसान कितने दिन तक झेलना पड़ता है उस दर्द की वजह से। एक कट छोटा सा एक पेपर से भी कट जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कितना कट और कितनी ख़तरनाक लड़ाई। तो इसीलिए नहीं आप सहाबा किराम का जो है इतना ज़्यादा, वही है कि अमल जैसा होता है उस हिसाब से अल्लाह ताला जज़ा भी देते हैं। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।